भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? अमेरिका के हाथ में एक ताकत है या उनको एक टूल मिल गया है टैरिफ्स की शक्ल में, उसको इस्तेमाल करना इस तरह से आपको लगता है जायज़ है या एक्सप्लॉयटेशन है? मैडम शेख, पहली बात, दुनिया की सुपर पावर है अमेरिका और उसका ताकतवर तरीन सदर है ट्रंप साहब, और वो भी ट्रंप साहब, यानी जो रवायती सदर नहीं है, वो भी ट्रंप साहब। और दुनिया की सुपर पावर, दुनिया का ताकतवर तरीन सदर अपनी अदालत के सामने कितना बेबस है, ज़रा गौर फरमाइए। ये होते हैं कानूनो इंसाफ वाले मुल्क, ये होते हैं जिंदा मुआशरे। और वरना एक ट्रंप साहब हमारे से सीख जाते, 26वीं आईनी तरमीम ले आते, तो ना अदालत का झंझट रहता, ना कुछ और झंझट रहता, आसानी से जो कुछ करना होता वो कर लेते, लेकिन नहीं ला सकते थे। ये होते ही है कानून व इंसाफ की अलमबरदारी। दूसरी बात, सरेंडर मोदी का भारत तो शर्मिंदगी में है, सरेंडर मोदी का भारत तो शिकस्त खुर्दा है, सरेंडर मोदी का भारत तो हारा हुआ है। भारत को तो ट्रंप साहब के नाम से ही चिढ़ है, वो तो ट्रंप साहब की मुखालफती करेगा, और वो तो जितना ट्रंप साहब को कोसेगा, यानी अब जो सरेंडर मोदी साहब का अपना मीडिया है वो क्या करे, पाकिस्तान को कोसे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर। सरेंडर मोदी साहब को कोसे नहीं, क्योंकि इस तो अपना बुत गिरता है। तो उन्होंने एक विलन क्रिएट किया है कि ये है ट्रंप साहब जिसने आके तो पता नहीं क्या कर दिया, और हम तो जीतने वाले थे और हम तो 30 मार खाते, तो इसने आके ये कर दिया, ये बड़ा बुरा आदमी है, ये बड़ा ठीक आदमी नहीं है, वगैरह वगैरह, वो तो लगे हुए हैं। और इसकी तीसरा, मैडम शेख, कि अमरीकी वज़ीर तिजारत जो हावर्ड टोनिक साहब हैं, वो और 4 वज़ीर पहुंचे हैं अदालत में। अगर अदालत ने सदर ट्रंप के वसी तिजारती इख्तियारात बरकरार ना रखे तो अमरीका क्या हो सकता है, वो कह रहे हैं अदालत में कि अमरीका को आलमी सतह पर शर्मिंदगी हो सकती है। पाक भारत जो ट्रंप की सालसी या पेशकश की हुई थी, उस पे उसकी साख पर सवाल उठ सकता है, लाखों जानों के लिए ये खतरा पैदा हो सकता है। और इसी तिजारती इख्तियारात, इसी तिजारती टैरिफ ने तो जंग को टाला है, इन्हीं इख्तियारात की वजह से पूरा खित्ता जंग से निकला है, और इन्हीं इख्तियारात की वजह से अमेरिका की नेक नामी में इजाफा हुआ है। मैडम शेख, मैं बहुत अपनी इस खुशफहमी में मुब्तला था कि मैंने कमाल का नुक्ता निकाला है, और कि ट्रंप साहब जो हर जगह माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून सुना रहे हैं, और हर जहां भी बैठते हैं कहीं ना कहीं से वो इकट्ठ बात को वहां पहुंचा देते हैं, कोई और भी टॉपिक हो, वो 1-2 फिक्रे बोलते हैं और फिर बात वहां ले आते हैं कि मैं था जिसने पाक भारत जंग को टाला, मैं था जिसने जोरी जंग की तरफ जाते खित्ते को बचाया, मैं था जिसकी वजह से लाखों जानें बची। तो मैं समझ रहा था मैडम शेख कि ये सारा कुछ ना वो अमन के नोबेल प्राइज की वजह से कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब ने क्या इस नुक्ते को घुसेड़ा है अदालत में। सलाम है ट्रंप साहब आपको, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने क्या कुनबा जोड़ा, कमाल ऐसा ही हुआ जैसे हर चीज में आप अपने महबूब कायद को ले आते हैं। जी जी, मेरे महबूब कायद जिंदाबाद। आजकल खामोश हैं, प्लीज आप भी खामोश रखें। ठीक है सर। तो अच्छा, जो अब आखिरी बात मैडम शेख, बात ये है कि ट्रंप साहब की ये जो टैरिफ पॉलिसी है, इस पे मुझे नहीं लगता कि इससे उनको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, सूरत ये है कि दुनिया तो परेशान है ही, लेकिन अमेरिका के अंदर बड़ी परेशानी है, अमेरिका की अशराफिया बड़ी परेशान है। तो लिहाजा उन्होंने एक बड़ा तुरुप का अपनी तरफ से पत्ता चला है कि हमने लाखों जानें बचाई इसकी वजह से, और आप हमारे ये इख्तियारात। अच्छा सर, आपने ये कहा कि ये तो पाक भारत जो मुज़ाकरात हुए या फिर जो उन्हें सीज फायर करवाया ट्रंप ने, उसकी साख पर भी सवाल है, किस तरह से? इसकी साख पर सवाल है मैडम शेख, ये उन्होंने अदालत में अपना ना वो जो 4 वजीर हैं, हावर्ड टोनिक साहब समेत, सर आपने कहा कि अगर अदालत अपना फैसला बरकरार रखती है कि ट्रंप को इख्तियार नहीं है टैरिफ्स लगाने का, तो फिर ये जो मामला होगा, वो जो फैसला होगा, वो अमरीकी सदर ने जो सीज फायर करवाया है पाक भारत दरमियान में, उसकी साख पर सवालिया निशान होगा। ये कैसे? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको ट्रंप साहब से समझ के बताऊंगा, ये उन्होंने ही कहा है, जी आपने किया है ना।
और इससे मुझे लगता है ये है मैडम शेख, जो मेरा तज्जिया है ट्रम्प साहब के दिमाग को तो मैं नहीं पहुंच पाता, वो तो बड़ा आली ज़र्फ, बड़ा ऊंचा दिमाग है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि आइंदा ट्रम्प साहब को अगर दुनिया में अमन कायम करना पड़ेगा, आइंदा अगर कोई चीज हुई होगी तो जो इख्तियार इस्तेमाल करके उन्होंने जंग रुकवाई है वही इख्तियार आप खत्म कर देंगे तो हम ट्रम्प साहब की साख और उसके इख्तियार की साख और अमेरिका की साख सब खतरे में। सर आप ये बता देना मुझे, ठीक है। आखिरी बात मैडम शेख, मुझे नहीं लगता हो सकता, मेरे लिए बड़ी हैरत की बात होगी कि अदालत ट्रम्प साहब के हक में फैसला। सर वो अदालत तो अलग चीज है ना, सवाल मेरा ये है कि तिजारत को एज ए टूल इस्तेमाल करना ये दुरुस्त है, जायज है या नहीं है आपके ख्याल में? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी ये अदालत में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उनका बनते ही नहीं है। ये पता नहीं कहां से घुसेड़ लिया उन्होंने। आप कहते हैं ना मफादात की दुनिया है, तो वो अपना जाती मफाद मुकद्दम रख रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। मैं एक सेकंड के लिए मैं बता दूं, एक मरतबा फिर आपको बता दूं, आपने उस दिन शहजाद ने भी मजाक उड़ाया था और आपने भी, क्या जिस दिन हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया तो उसके बाद जो भारत ने तरले मिन्नतें की, जो घुटनों को हाथ लगाए, जिस दिन हमने वो सारा कुछ सबूतों के साथ रिलीज कर दिया ना, उस दिन फिर कमाल हो जाएगा। चले जिस दिन करेंगे उस दिन फिर देखते हैं। सर मजाक नहीं उड़ाया था, तौबा हमारी। एक चीज शहजाद, एक चीज मुझे बता दीजिए। मैंने क्या मजाक उड़ाया था, मुझे याद नहीं है। नहीं, वो भट्टी साहब ने कहा था सबूत मौजूद है उनकी सीज फायर के लिए कॉन्वर्सेशन के। क्या आपके पास तस्वीर आई है? अच्छा, वो जो घुटनों पे पैर लगाया था, वो जो मोदी साहब ने घुटने पकड़ के बैठ गए थे जो उनके, वो वाले। वो तस्वीर भट्टी साहब के पास है, जो भट्टी साहब के पास जो है वो दिखा नहीं रहे हमें, वो वाली। भट्टी साहब ने दिखाई नहीं है, दिखा देंगे तो मैं एक बात ऐड करना इत्मीनान हमारा अच्छा पुख्ता हो जाएगा। मुझे बस जल्दी से एक चीज बता दें शहजाद, फिर विल वाइंड इट अप। मर साहब ने भी कहा उनको नहीं लगता ये ब्लैकमेल है, भट्टी साहब भी ये कह रहे हैं, आप कहते हैं ये डेफिनेटली एक ब्लैकमेल टैक्टिक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस तरह से? ब्लैकमेल नहीं, आर्म ट्विस्टिंग तो है ना, कि मतलब वो ये चाहते हैं कि अगर कोई चाइना हो या साउथ एशियन कंट्रीज हो, फार ईस्ट कंट्रीज हो, वो अगर एक्सपोर्ट कर रही हैं टुवर्ड्स यूएस और यूएस उनको बहुत कम टैरिफ चार्ज कर रहा है, लेकिन अगर यूएस अपना कोई भी चीज इंपोर्ट करना चाहता है, सोयाबीन हो, कुछ भी एक्सपोर्ट करना चाहता है, वहां पे हाई टैरिफ हो, तो उसको नीचे लाने के लिए वो इसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं ना। ये तो बड़ा ऑब्वियस है। और आपको लगता है जस्टिफाइड है अगर आप दुनिया के ट्रेड लॉज और जनरली नॉर्म को देखें तो? वो तो मैंने पहले ही कहा ना कि जिस तरीके से उन्होंने किया है वो आराम से डिप्लोमेटिकली डील कर सकते थे, लेकिन एक झटके में पूरी दुनिया के टैरिफ्स को बदल देना, मैंने तो कहा कि ये तो डिस्टॉर्शंस क्रिएट करेगा, और वो भी कर भी रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब दुनिया एक ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे हम डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। ओके अच्छा, मैं कुछ ऐड करना चाह रही थी, उनका पॉइंट ये था। ना मैंने कहा ये ट्रेड वाली और टैरिफ वाली बात तो शहजाद ने बड़ी क्लियर भी कर दी, वाज़ेह भी कर दिया, लेकिन वैसे अगर आप देखें कि ओवरऑल ये जो मगरबी ममालिक हैं, हमने देखा है कि दुनिया के अंदर ये किस तरीके से अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, कोई ना कोई कई चीजों के ऊपर आर्म ट्विस्टिंग भी होती है, इन्फ्लुएंस का भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंस नहीं सुपर पावर या बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं की, ये तो वैसे एक डिप्लोमेसी के अंदर भी होता है। हाँ, इधर क्योंकि एक ट्रेड और टैरिफ और इस तरह की चीज आ रही है तो इसलिए हम उसको दूसरी निगाह से देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल तो आप देखें कि ये होता ही है। ठीक है जी, ठीक है।